बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर बिज़नेस मैथ्स में हमारे पास चैप्टर 5 कंटिन्यू है और चैप्टर 5 के हम मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस को अब तक सॉल्व करते हुए आ रहे हैं और ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सवालात हैं। इनमें हमने वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करनी है और सिंप्लीफिकेशन के जो रूल्स हैं वो हमने इसमें अप्लाई करने हैं। अब तक के तमाम सवालात जितने भी हमने किए हैं उनमें हमने वो तमाम रूल्स अप्लाई किए हैं। देन उसके बाद हमने आगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आगे इंशाल्लाह हम वक्त के साथ बढ़ते जाएंगे तो सवालात की जो कंडीशन है वो भी चेंज होगी और सवालात मज़ीद मुख्तलिफ़ अंदाज से आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आगे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी सवालात हैं जो अभी मौजूद हैं। और सिंप्लीफिकेशन पे दरअसल कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत होना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है वो सिंप्लीफिकेशन का होना चाहिए कि जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उस सिंप्लीफाई किस तरीक़ेकार से उस किस रूल के तहत किया जाता है। हमने अभी एक सवाल का इंतखाब किया है 5.39 आपकी बुक पर और बुक का 5.39 है। इस सवाल को देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले अब यहाँ पर भी वही एलसीएम आएगा x - 2 x + 1, राइट। अब याद हो आपको तो हमने एक सवाल इसी तरह का किया था कि जब न्यूमेरिक फिगर में हमने एलसीएम नहीं निकाला था तो इस तरह के फिगर थे, तब हम यहाँ पर किस तरीक़ेकार से लिखा करते थे, ज़रा उसको देख लेते हैं। एलसीएम ये आया है तो एलसीएम को रखेंगे हम ऊपर x - 2 x + 1, ठीक है, डिवाइड। सबसे पहला डिनोमिनेटर क्या है उसे रख लेंगे x - 2, ठीक है। ये दोनों x - 2 कैंसिल, x + 1 बचा। हमने क्या करा, x + 1 और जो ऊपर वहां मौजूद था 6 ब्रैकेट में माइनस, ठीक है। अब इस वाले डिनोमिनेटर का ऑपरेशन होगा तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल यही काम जो एलसीएम आया है वो एलसीएम x - 2 x + 1 होल डिवाइडेड बाय, वहां x + 1 है, ठीक है, तो ये x + 1 डिवाइड में लिख दिया जाएगा। ये दोनों कैंसिल, x - 2 बचा तो यहां लिखेंगे हम x - 2 और ब्रैकेट में लिख देंगे 10, चूंकि यहां पे 10 मौजूद है, इक्वल टू 10 अपॉन x - 2 और x + 1 एज इट इज, ठीक है। तो हमने ये एलसीएम लेकर के अब इस क्वेश्चन को हम आगे मजीद अपने जो है वो सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरीक़ेकार से करेंगे। देख लीजिए इसको भी, x - 2 और x + 1 फिल वक्त अभी एज इट इज चलाएंगे, या हम एक काम करते हैं कि इनका भी ऑपरेशन यहीं पर ही कर देते हैं, बल्कि काम करते हैं हम इसको x - 2 और x + 1 एज इट इज छोड़ दें। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को पहले करेंगे तो ये जाएगा 6x + 6 × 1 = 6 माइनस 10 को x से करेंगे तो 10x, ठीक है, और माइनस 20, राइट। इसमें हमने शायद ये माइनस तो एज इट इज है, इसको मल्टीप्लाई करके हमने ये वैल्यू लिखी है। अब अगला स्टेप मजीद देख लेते हैं कि वो अगला स्टेप क्या है, x - 2 और x + 1 एज इट इज। अगले स्टेप में देख लेते हैं क्या करेंगे हम, x - 2 x + 1 6x + 6 माइनस का 10x प्लस का 20, देखें यहाँ प्लस आया है, सही है, उस लिहाज से प्लस नहीं आ रहा था, मैंने ये माइनस एज इट इज छोड़ा और इनकी मल्टीप्लिकेशन करी। 10 को x से करा 10x आया, माइनस प्लस माइनस आया, 10 × 2 = 20 हुआ। अब ये ब्रैकेट के बाहर जो माइनस साइन थी वो मल्टीप्लाई हुई है, मल्टीप्लाई होने के बाद उसने अपना ये रिएक्शन दिया। अब 10 अपॉन x - 2 और x + 1, राइट। अब इस स्टेप पर आकर मजीद देख लेते हैं क्या करेंगे हम, x - 2 x + 1 एज इट इज। वेरिएबल हमारे पास है 10 - 6,
तो ये हो जाएगा माइनस का 4x क्योंकि 10 के साथ माइनस लगा हुआ है, और ये प्लस का 26 आ जाएगा इक्वल टू 10 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 1 ये एज इट इज मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, इनको जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 1, सॉरी यहां पर लिखते हैं x माइनस 2 x प्लस 1, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में ले लेंगे माइनस का 4x और प्लस का 26 इक्वल टू 10x माइनस 2 और x प्लस 1, राइट। और मजीद हम आगे बढ़ते हैं, बल्कि हम इस लाइन को भी हटा देते हैं ताकि ये हमारा एक्सपेंड ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। तो सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को x से करेंगे, x को 1 से करेंगे, 2x से होगा, 2 1 से होगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस का x माइनस का 2x और माइनस का 2, ठीक है। और ये हो जाएगा एज इट इज। फिर हम ले लेंगे माइनस का 4x प्लस का 26 इक्वल टू 10 एज इट इज छोड़ देते हैं। वही काम हम यहाँ पे करते हैं कि x स्क्वायर माइनस यानी x से होगा और x 1 से होगा, तो प्लस का x और माइनस का 2x और माइनस का 2, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो x स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा माइनस का x माइनस का 2, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4x प्लस का 26 इक्वल टू, और इसको मल्टीप्लाई करते थे, बल्कि ये भी हम उसी फॉर्म में लिखते हैं x स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का x और माइनस का 2, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम बजाय इसके कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इस पूरे ब्रैकेट को मैं नीचे इधर ट्रांसफर कर देता हूं। तो देखिएगा जरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 ब्रैकेट 4x प्लस का 26 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई कर रहा था, इस तरफ आगे डिवाइड करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 10, ठीक है, 10 बच गया। ये देखिए ये पूरा ब्रैकेट आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, सेम जो है वो वैल्यू पर है, सेम अंदाज में है। तो अब क्या बच गया यहाँ पर, 4x प्लस का 26 इक्वल टू 10, 4x इक्वल टू 10 माइनस 26, ठीक है। तो 26 में से 10 चले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू ये बच जाएगा 16 डिवाइडेड बाय इस 4 को नीचे भेज दिए 4, तो 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सॉरी ये माइनस का होगा लास्ट वन, तो ये माइनस का 4 आपके पास कैलकुलेट होकर वैल्यू आ जाएगी। बेटे इस सवाल के अंदर एक बात है जो मैंने इस सवाल का इंतखाब किया था, एक तो वजह ये थी कि ये जो एलसीएम का ऑपरेशन है ये एक बार फिर से आपकी नज़रों में आ जाए ताकि आप बार बार इसको प्रैक्टिस कर सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस सवाल के इंतखाब में थी वो ये कि जब वैल्यूज इस स्टेज पर आएंगी तो यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है। मैं अगर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता, यानी इस x को x स्क्वायर से करता, तो ये क्यूब की फॉर्म आ जाती। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये क्यूब आ जाता। क्यूब की फॉर्म में फिर वैल्यू निकालना वो तो निकल जाती वैल्यू, मगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ती। आप देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करके ये ब्रैकेट्स भी मोर और लेस वही चीज बनी, तो हमने क्या करा, इस ब्रैकेट को डिवाइड पर ले आए ताकि यहाँ और यहाँ जो ब्रैकेट्स मौजूद हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो सके, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इन ब्रैकेट्स को खत्म कर दिया, तो हमारे पास सिंपल वैल्यू यहाँ पर आके
स्टे कर गई, बच गई। तो हमने फिर उसकी बेस पर कैलकुलेशन को अपना लिया, कैलकुलेशन को कर लिया। अगर ये रूल, वही मैथमेटिकल रूल अप्लाई नहीं करते हैं हम, जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, जो इक्वल टू की एक जानिब और इक्वल टू की दूसरी जानिब जो चेंज आता है, अगर हम वो अप्लाई ना करते तो डेफिनेटली हमारे लिए एक मुश्किल हो सकती थी। बहरहाल इस बात को समझें कि सवाल एक अंदाज से कभी भी नहीं आते, सवाल मुख्तलिफ तरीक़ेकार से पूछता है वो। इम्तिहान के अंदर कुछ मालूम नहीं है किस तरह का सवाल आ जाए। इम्तिहान में कभी रिपीटेशन नहीं होती, बहुत कम, शायद 5% या बामुश्किल 10% आपको कुछ सवालात एक अंदाज के शायद नज़र आ जाए तो नज़र आ जाए, वरना कभी भी रिपीटेशन नहीं होती। तो इसलिए इम्तिहानी नुक्ता निगाह से इस बात को समझने की कोशिश करें कि सवाल को हमने लॉजिक को समझना है, रटना नहीं है। अगर याद करने की कोई बात हो तो वो याद कर सकते थे आप, लेकिन मैथमेटिक्स में या अकाउंटिंग में या मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में आप रट नहीं सकते, चीज़ों को समझ कर सकते हैं। तो इस तरह ये सवाल भी हमारे पास, अब देखिए यहाँ भी एक जो है बच्चे कॉमन गलती करते थे कि ये माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करा और ये भी माइनस का हो जाता। हालांकि माइनस बाहर मौजूद है, ये माइनस का बेशक है, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस का बन जाएगा। ये प्लस का बना है तो फिर वैल्यू निकल कर आई है, वरना कहीं ना कहीं वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम आ सकता था। अगर प्लस का साइन होता तो फिर तो कोई मसला नहीं था, वही वैल्यू रिपीट हो जाती है। लेकिन अगर माइनस का साइन होता है तो वहां पर आकर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें ये वैल्यू को माइनस साइन के ऑपरेशन के बाद फिर कैलकुलेशन को देखना होता है कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि हमने पिछले भी सवालात को सॉल्व किया और इंशाल्लाह आगे भी हम सवालात को सॉल्व करेंगे। बस आप लोग अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें और कोई इसमें इशू आता है, कोई मसला आता है, उसे आप डिस्कस करें और आप हमसे पूछें। आज की वीडियो में बस इतना ही और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम अगले किसी क्वेश्चन के साथ आएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी बुक में जो इम्तिहानी सवालात का पोर्शन है, क्योंकि आपकी किताब में कुछ सवालात प्रैक्टिस के बाद फिर उन्होंने इम्तिहानी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाया है, तो हम उन सवालात को अब ज़रा देखना शुरू करें कि एग्ज़ाम में किस अंदाज के सवालात वो पूछ रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।